हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आपको क्लास 9th बेसिक हिंदी में पढ़ना हो तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे मेरी वीडियो आपको मिलती रहे। तो गाइस, इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने बेसिक कंसेप्ट सीखा था और उसको समझा था। गाइस, इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। तो गाइस, अगर पिछली वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी समझने में। तो गाइस, आज हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.1। गाइस, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज जीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p/q वेयर p and q और इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो गाइस, हमसे हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि रेशनल नंबर जो कि हमारा जो जीरो है वो हमारा रेशनल नंबर है, उसे हमें कह रहा है कि p/q के फॉर्म में लिखो, जहाँ पे हमारा p और q है वो हमारा इंटीजर है और q नॉट इक्वल टू 0। तो गाइस, हम सॉल्व करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस, हमसे कह रहा है कि भाई p/q के फॉर्म में हमें लिखने के लिए जीरो को, जब रेशनल नंबर में हमसे कह रहा है। तो गाइस, हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था कि बेसिक लेक्चर में कि जो हमारा रेशनल नंबर होता है वो हमारा p/q के फॉर्म में होता है और q नॉट इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि गाइस हमारा q अगर 0 हो जाएगा तो वो हमारा नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो गाइस, हम 0 को कैसे लिख सकते हैं? अगर रेशनल नंबर में हमें लिखना होगा 0/1 लिख सकते हैं ना गाइस हम, क्योंकि हमें जो 0 हमें डिनोमिनेटर में 0 गाइस हमें नहीं लिखना है, हम न्यूमरेटर में तो लिख सकते हैं ना, हमें तब भी वही 0 मिलेगा क्योंकि ये हमारा 0 होगा ना। तो इसको हम 0/2 0/3 ऐसे हम नेगेटिव में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें इंटीजर्स बोला है p/q हमारा है। तो -0/3 -0/4 0/5 गाइस, बहुत कुछ भी गाइस, आप बहुत ढेर सारे एग्जांपल्स लिख सकते हैं। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। गाइस, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हमसे क्या कह रहा है, फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो गाइस, हमसे इस बार पूछा है 3 और 4 के बीच का रेशनल नंबर। तो गाइस, हम 3 और 4 के बीच का रेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे? गाइस, जो हमारा ये 3 है और 4 है गाइस, ये हमारा रेशनल नंबर है। इसको गाइस हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, जैसे गाइस अगर हम 3/1 4/1 गाइस, ये तो हमारा p/q के फॉर्म में है ना। तो गाइस, ये हमारा 3 और 4 हमारा रेशनल नंबर है। तो गाइस, ये हमें पता होना चाहिए, दो रेशनल नंबर के बीच में गाइस इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर गाइस। और अगर हमें अभी रेशनल नंबर जो हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है, कह रहा है कि भाई 6 रेशनल नंबर हमें फाइंड करके बता दो, तो हम गाइस हमें 6 रेशनल नंबर कैसे हम फाइंड करेंगे? तो गाइस, हम ट्रिक कैसा है कुछ कि 21/7 लिख सकते हैं। नहीं गाइस, 3 के लिए हम 3 के लिए, और क्योंकि गाइस अगर हम 21/7 लिखेंगे, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें फिर से 3 मिल जाएगा। तो हमें कोई इसमें 21/7 और 3 में, ये तो हमारा इक्वल हुआ ना, ये तो हमारा सिर्फ फ्रैक्शन में है p/q के फॉर्म में, और ये हमारा फ्रैक्शन में नहीं है, 3 है कि सिर्फ, इसलिए गाइस इसको हम 21/7 लिख सकते हैं, 3 के इक्वल है। और अगर हम 4 के लिए लिखेंगे हम 28/7, क्योंकि हमारा 7 4 जा 28 होता है, तो ये हम लिख सकते हैं इसके लिए 4 के लिए। तो गाइस, अभी हमें क्या करना होगा, क्योंकि गाइस ये हमारा 21/7 है, जो हमारा ये 3 के इक्वल है। अगर हमें लिखना होगा इसके बीच का, तो हम क्या करेंगे, 7 ऐसे के ऐसे लिख देंगे हम, और 21 की जगह हम 22 लिख देंगे। क्यों गाइस? क्योंकि हम 3 और 4 के बीच का लिखने वाले हैं ना भाई साहब रेशनल नंबर। तो 21/7 किसके इक्वल है? 3 के। 22/7 हमारा कुछ भाई 3 से तो ज़्यादा ही आने वाला है ना, 3.1 समथिंग आएगा कुछ हमारा। तो 22/7 23/7 24/7 ऐसा आप डिवाइड करके देख लो गाइस, हमारा ये 3 और 4 के बीच का ही रेशनल नंबर होगा।
अगर हम डिवाइड करेंगे तो 3 और 4 के बीच में ही आएगा। 25/7 एंड 26/7, 27/7, तो गैस 28/7, तो ये तो हमारा 4 के इक्वल है। तो ये हमारा हो गया 6 रेशनल नंबर 4 और 3 के बीच का। तो गैस ये तो हमारा हो गया एक एग्जांपल। गैस अगर हमें ज़रूरी थोड़ी ना कि गैस 21/7 हम लें, और भी एग्जांपल ले सकते हैं गैस। अगर और भी हमें लेना होगा तो कैसे हम लेंगे? तो हमारा कौन सा भाई फ्रैक्शन 3 के इक्वल होगा? 24/8, 8 3 जा 24, तो ये हमारा इसके इक्वल होगा जब हम इसको डिवाइड करेंगे। और अगर हमें 4 के लिखना होगा तो ये तो हमारा 3 के इक्वल है गाइस। और ये हम 4 के लिए अगर 32/8 लिख सकते हैं कि नहीं? जब हम डिवाइड करेंगे तो ये तो हमारा 4 आने वाला है ना, तो इस तरह हम लिख सकते हैं। तो गैस अभी हमने कैसे क्या किया था? डिनोमिनेटर हमारा सेम रहेगा 8 ऐसे कैसे, और ये हम 24 की जगह पे 25 लिख सकते हैं ना। जब हम डिवाइड करेंगे 3 पॉइंट फिर हमारा 1 ऐसे कुछ समथिंग आएगा। 25/8, 26/8 एंड 27/8 एंड 28/8 एंड 29/8 एंड 30/8। ये हमारा फिर से 6 रेशनल नंबर फाइंड हो गए। तो गैस ऐसे हम रेशनल नंबर फाइंड करते हैं। आई होप गैस आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो हम थर्ड क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं, जो कि हमारा वही उसी तरह है, सिर्फ हमारा फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो गैस हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है? फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो गैस ये तो हमारा पहले से ही फ्रैक्शन में दिया हुआ है p/q के फॉर्म में, 3/5 और 4/5। तो हमें गैस इसमें कुछ भी नहीं करना है। हमारा देखो डिनोमिनेटर सेम है फिर से, तो हमें कुछ भी नहीं करना गैस। हमें बस इसमें एक जीरो यहाँ पर गैस हम इस तरह लिख सकते हैं नहीं, 3/5 को 30/50 लिख सकते हैं नहीं। गैस इसमें हमारा क्या डिफरेंस क्या है हमारा? इसमें डिफरेंस हमारा इतना ही है, ये हमारा तो सेम है ना 3/5। ये हमारा जो है यहाँ पर 0 बढ़ गया, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में भी। ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, फिर से हमें 3/5 मिल जाएगा ना। ऐसे हमारा 4/5 के लिए भी ये तो हमारा दोनों इक्वल है ना। जब ये हमारा कैंसिल हो जाएगा फिर से 4/5 हमें मिल जाएगा। तो वैसे इस तरह हम लिख सकते हैं 30/50 एंड 40/50। तो वैसे इसके अभी हमें बीच का रेशनल नंबर हमें बोला है ना, बिटवीन मतलब गैस उसके बीच का हमें फाइंड करना है। तो हमें बीच का कैसे फाइंड करना होगा? हमने क्या किया था इसके पिछले वाले क्वेश्चन में? हमारा डिनोमिनेटर जो था वो सेम था, 50 यहाँ पर लिख दें। और ये जो हमारा 30 है, हमें भाई साहब 31 लिखना होगा, क्योंकि इसमें भी हम 21 के जगह पे फिर जाकर उसके बीच का भाई लिख रहे हैं। तो हम 22 लिखे थे, क्योंकि हमें डिवाइड करने के बाद कुछ 3 से ग्रेटर मिले, कुछ उससे ज़्यादा मिलेगा तभी ना उसके बीच का 3 और 4 के बीच में होगा। तो इसलिए हम 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, 36/50, 37/50। गाइस हमारे बहुत ढेर सारे नंबर, लेकिन हमें गाइस ध्यान देना होगा कि हमारा 39/50 तक ही होगा, क्योंकि हमारा जो इसमें गाइस 39/50 इस क्वेश्चन में हमारा 39/50 तक ही होगा रेशनल नंबर। क्योंकि हमारा जब 40/50 होगा तो ये हमारा 4/5 के इक्वल आ जाएगा। तो जो हमें बीच का रेशनल नंबर फाइंड करना होगा वो हमारा 39/50 तक ही होगा। तो हमसे 5 बोला था, हमने तो 5 से ज़्यादा भी फाइंड कर लिया। ये हमारा आंसर हो गया, आंसर आ गया। तो हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और ट्रू और फॉल्स, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। तो गैस हमसे कह रहा है कि भाई साहब हमारा जो ये हमारा स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, या हमारा सही है या गलत है, इसका हमें रीज़न के साथ बताना है। तो हमसे क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो गैस हमने बेसिक लेक्चर में क्या पढ़ा हुआ था? गैस आप
बेसिक लेक्चर ज़रूर देख लेना, नहीं तो आपको बहुत कुछ नहीं समझ में आने वाला है। तो नेचुरल नंबर क्या था हमारा गाइस, जो हमारा 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन गाइस, और भी नंबर्स। और हमारे होल नंबर क्या थे, जो नेचुरल नंबर में हमारा 0 इंक्लूड हो, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन गाइस। तो गाइस हमसे बोला क्या है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो गाइस सही तो है, क्योंकि गाइस हमारा जो कह रहा है कि हमारे जो नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर हो सकते हैं। हमारे सारे होल नंबर, जो हमारे नेचुरल नंबर हैं, सारे नेचुरल नंबर हमारे कितने हैं, 1 से लेकर जो 1 2 3 जो इसके आगे जाते जाएँ वो हमारा नेचुरल नंबर है। और हमारा जो होल नंबर है वो भाई साहब हमारे नेचुरल नंबर से ही तो बना हुआ है। नेचुरल नंबर प्लस 0 इंक्लूड है, इसलिए हमारा होल नंबर हो गया। तो गाइस हमारा जो नेचुरल नंबर है वो हमारा होल नंबर हो सकता है, क्योंकि हमारा जो नेचुरल नंबर है वो हमारे होल नंबर में इंक्लूड है। ये तो हमारा गाइस नेचुरल नंबर हुआ ना, नेचुरल नंबर, ये हमारा नेचुरल नंबर हुआ। तो गाइस ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। हम गाइस रीजन में लिख सकते हैं, बिकॉज नेचुरल नंबर इज प्रेजेंट इन होल नंबर। दैट्स इट गाइस, हमारा हो गया। जो हमारे नेचुरल नंबर है वो हमारे होल नंबर में इंक्लूडेड हैं, इसलिए हमारे नेचुरल नंबर जो होल नंबर हो सकते हैं, क्योंकि हमारे जो नेचुरल नंबर है वो हमारे होल नंबर में इंक्लूड है। तो गाइस हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्या कह रहा है, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। तो गाइस हमसे कह रहा है कि हमारे जो सभी इंटीजर्स हैं, हमारे इंटीजर्स क्या हैं, हमारे होल नंबर और भी यहाँ पर, और हमारे नेगेटिव नंबर, यही ना हमारा इंटीजर्स था गाइस ना, बेसिक लेक्चर में हमने पढ़ा था। और भी इधर, तो ये हमारा हो गया इंटीजर। और हमसे हमारा क्या बोला है, होल नंबर। होल नंबर हमने पढ़ा है कि यहाँ पर जो हमारा ये है, तो क्या गाइस हमारे इंटीजर्स जो है हमारे होल नंबर हो सकते हैं? गाइस बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा होल नंबर गाइस यहाँ पर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 और गाइस सो ऑन इसके आगे। और हमारा इसमें इंटीजर है, इंटीजर्स जो है हमारा वो तो भाई नेगेटिव नंबर भी होते हैं यहाँ पर। हमारा होल नंबर तो इतना ही है ना भाई साहब, 0 1 2 3 4 5 और भी डॉट 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 सो ऑन। बट गाइस यहाँ पर हमारे इंटीजर्स, यहाँ पर नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड होते हैं। तो गाइस ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है। बिकॉज -2 -1 इज नॉट अ होल नंबर। दैट्स इट गाइस, हो गया हमारा, क्योंकि हमारे जो -2 -1 जो हमारे नेगेटिव नंबर है वो हमारे होल नंबर में नहीं आते, इसलिए हमारा ये होल नंबर जो है वो हमारा इंटीजर्स, जो हमारे इंटीजर्स है वो हमारे होल नंबर नहीं हो सकते। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन, एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो गाइस हमसे कह रहा है कि हमारा एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। सो जो हमारी गाइस हमारा रेशनल नंबर क्या था, रेशनल नंबर में हमारे नेचुरल नंबर भी आते हैं, प्लस होल नंबर भी आते हैं, प्लस इंटीजर्स भी आते हैं। और हमारे होल नंबर में क्या होता है, होल नंबर। तो गाइस हमसे कह रहा है क्या हमारे रेशनल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? तो गाइस हमारा होल नंबर कितना था, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन गाइस इसके आगे। तो गाइस कभी भी जो हमारा रेशनल नंबर है भाई साहब ये खुद इसको लिया हुआ है, इसमें जो हमारा इसमें नेचुरल नंबर है, होल नंबर, इंटीजर्स है, जिसके पास पहले से भी भाई साहब नंबर्स का भंडार हो, इसमें नेचुरल नंबर भी इसमें है, होल नंबर भी इसमें है, इंटीजर्स भी है,
तो भाई साहब ये कैसे हो सकता है, रेशनल नंबर कैसे होल नंबर हो सकता है। तो गाइस ये हमारा स्टेटमेंट्स फुल्ली रॉन्ग है भाई साहब, ये गलत है, क्योंकि भाई साहब ये पहले से इन्वॉल्व है रेशनल नंबर में। तो ये कैसे ये हो सकता है, रेशनल नंबर होल नंबर कैसे हो सकता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग है, फॉल्स। बिकॉज गाइस हम रीज़न लिख सकते हैं, बिकॉज -2 -3 is not a whole number, not a whole number। तो गाइस आपको ये पूरा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया। और गाइस आपको अगर कोई भी डाउट हो तो गाइस आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।